बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर सूफिया कराम की इस मालूमाती सिलसिलावार किस्त में हम शाह रुकने आलम की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। शाह रुकने आलम अबुल फतह, जिसे शाह रुकने आलम या दुनिया के सतून के नाम से जाना जाता है, 13वीं और 14वीं सदी के दौरान पंजाब के इलाके में सबसे ज्यादा बाअसर सूफी सुन्नतों में से एक थे। 26 नवंबर 1251 को मुल्तान में पैदा हुए, जो अब मौजूदा पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनका तल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ सूफी सिलसिले से था। इनके वालिद पीर सदरुद्दीन आरिफ एक मुअज़्ज़ज़ सूफी आलम थे और इनके दादा शेख बहाउद्दीन ज़करिया एक मशहूर सूफी और मुल्तान में सरवर्दिया हुक्म सूफी हुक्म के बानिद। शाह रुकने आलम का तसूफ से गहरा तल्लुक इनके खानदान के मजबूत रूहानी विरसे का फितरी नतीजा था और इनका मुकद्दर था कि वो बर्र-ए-सगीर पाक हिंद में तसूफ की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। इनकी जिंदगी और तालीमात ने खित्ते के रूहानी मंजरनामे पर देर पा असर छोड़ा था और इनका मज़ार पंजाब में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और सकाफती तौर पर अहम मकामात में से एक है। शाह रुकने आलम के इब्तदाई साल इनके खानदान के जरिए तसूफ से रोशना होने की वजह से बने। एक के दादा शेख बहाउद्दीन ज़करिया एक नामवर आलम और सूफी थे जो इस्लामी रूहानियत पर अपनी तालीमात के लिए मशहूर थे। अपने खानदान के अफराद, खास तौर पर अपने दादा शाह रुकने आलम की रहनुमाई में इस्लामी तसूफ, अहलियात और फ़िक़्ह के मुताले में गहरा मशगूल हो गए। इनकी इब्तदाई रूहानी तरबियत ने जनूबी एशिया में तसूफ के फैलाव में इनके बाद के ताउन की बुनियाद रखी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, शाह रुकने आलम की रूहानी बसीरत और परहेजगारी की जिंदगी से वाबस्ता ज़हर होती गई। उन्होंने सूफी रास्ते के असूलों पर अमल किया, खुद नज़्म व ज़ब्त, खुदा से अकीदत और सादगी की जिंदगी को अपनाया, जबकि अपने पैरोकारों के तमाम बुनियादी दुनियावी मशागिल से बालातर हो गए। खुदा की मोहब्बत और कुर्बत हासिल करने की तरकीब दी। सन 1266 में अपने दादा की वफ़ात के बाद शाह रुकने आलम ने इनके रूहानी निस्ब के सरबराह के तौर पर मुकर्रर हुए और मुल्तान के इलाके में एक मुमताज शख्सियत बन गए। सूफी हुक्म के रहनुमा के तौर पर अपने वक्त के दौरान उन्होंने दिल को पाक करने और अंदरूनी रूहानी तरक्की पर तवज्जो देने की अहमियत पर जोर दिया। इनकी तालीमात इश्क, इलाही मोहब्बत के तसव्वुर और इस ख्याल के गिर्द मरकूज थी कि इस्लाम का असल जौहर खुदा के साथ गहरे ज़ाती तल्लुक की तलाश में है। शाह रुकने आलम भी इंसानियत की खिदमत और ज़रूरतमंदों की मदद करने की अहमियत पर यकीन रखते थे। इनका पैगाम आम लोगों से लेकर दानिश्वर इशराफिया तक लोगों की एक वसी रेंज के साथ गूंजता था और उन्होंने अकीदतमंद शागिर्दों की एक बड़ी पैरवी हासिल की जो इसने रूहानी और अखलाकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते थे। शाह रुकने आलम का असर रसूख मुल्तान के इलाके से बाहर तक फैल गया। वो अपने वक्त के सबसे मशहूर सूफी सुन्नतों में से एक बन गए और इनकी शोहरत दिल्ली के दरबारों और जनूबी एशिया में ताकत के दीगर अहम मराकज़ तक पहुंची। मुगल बादशाहों, खास तौर पर शहनशाह अकबर ने इनकी रूहानी अथॉरिटी को तस्लीम किया और इनकी तालीमात का एहतराम किया। अकीदत की तरगीब देने के इसकी सालियत और मोजज़े करने के लिए इनकी शोहरत ने खित्ते में एक बड़ी मजहबी शख्सियत के तौर पर इनकी हैसियत को मजीद बढ़ा दिया। वो इस वक्त के दिगर मजहबी रहनुमाओं और दानिश्वरों के साथ बातचीत के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने बैनुल मज़ाहिब, मकालमे और रवादारी के जाने को फरोग दिया। 1335 में खिदमत खलक और फलाह इंसानियत के लिए वक्फ जिंदगी गुजारने के बाद शाह रुकने आलम इंतकाल कर गए। इनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें इब्तदा में इनके दादा शेख बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार में दफन किया गया, ताहम इनके ताबूत को बाद में मुल्तान के मौजूदा मकबरे में मुंतकिल किया गया, जहां ये ज़ियारत और तज़ीम के मुकाम है। इनका मकबरा, जिसे शाह रुकने आलम मज़ार के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के सबसे अहम और मशहूर सूफी मज़ारात में से एक है, जो हर साल हजारों ज़ायरीन का राग़िब करता है। मज़ार इस्लामी, फारसी और वस्ती एशिया तर्ज तामीर के मदद के हासिल फन तामीर का एक अजूबा है। मकबरे का ढांचा इनकी शान और शौकत के लिए जाना जाता है, जिसमें एक बड़ा मरकजी गुंबद, पचीदा टाइल वर्क और खताती जो
दीवारों को आरास्ता करती है, जो इस खित्ते के भरपूर सकाफती विरसे की अक्कासी करती है। शाह रुकन आलम मज़ार रूहानी अकीदत के मरकज और सूफी रास्ते पर रहनुमाई की मुतलाशी अफराद के लिए अक्कासी की जगह के तौर पर काम करता है। अकीदतमंद अपनी तालीम देने, बरकत हासिल करने और रूहानी रोशन ख्याली के लिए दुआ करने के लिए मज़ार पर जाते हैं। शाह रुकन आलम का सालाना उर्स जो बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है, एक बड़ा वाक़या जो पूरे बड़े सगीर में ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। उर्स को रूहानी इज्तिमात, दुआओं, कुरानी तलावत, कव्वाली, सूफी मौसीकी और दीगर मजहबी रस्मात के जरिए निशानजद किया गया जाता है, जो इसके पैरोकारों में बरादरी और अकीदत का एहसास फराहम करते हैं। उर्स के दौरान मज़ार का माहौल गहरी तंजीम और रूहानी खुशी का होता है, क्योंकि अकीदतमंद एक ऐसे शख्स की याद में इकट्ठे होते हैं जिसने अपनी जिंदगी खुदा की खिदमत और सूफी तालीमात को फैलाने के लिए वक़्फ़ कर दी। अपनी रूहानी अहमियत से हटकर शाह रुकन आलम का मज़ार एक सकाफती और तारीखी निशान है। ये खित्ते में तसूफ की पैदार असर और पंजाब में मुख्तलिफ सकाफती और तमीराती रूहानियत और रवायत की तरकीब की नुमाइंदगी करता है। यह मकबरा अपने मनफरद डिज़ाइन, शानदार मौजूदगी के साथ शाह रुकन आलम की मेरास और जनूबी एशिया में इस्लामी तसूफ पर इनके गहरे असरात के सबूत के तौर पर खड़ा है। ये मज़ार एक मतनूआ और कसीरल जद्दी खित्ते में अमन और रवादारी और रूहानियत को फरोग देने में तसूफ की वसी किरदार की भी अलामत है। शाह रुकन आलम जनूबी एशिया में तसूफ की तारीख में एक बुलंद पाया शख्सियत है और इनकी जिंदगी और तालीमात लाखों लोगों को मुतासर करती है। शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पोते और रूहानी जानशीन के तौर पर उन्होंने मुल्तान और इससे बहर हुए सूफी रवायत को आगे बढ़ाया। मोहब्बत इलाही, तज़किया नफ्स और इंसानियत की खिदमत की वफात के वकालत की। मुल्तान में इनका मज़ार न सिर्फ इनके पैरोकारों के लिए बल्कि रूहानी रहनुमाई और गौर व फिक्र के लिए मुतलाशी हर फर्द के लिए भी गहरे तहज़ीम का मुकाम है। अपनी जिंदगी और फरासत के जरिए शाह रुकन आलम का असर नस्ल दर नस्ल गूंजता रहता है, जिससे इनका मज़ार पाकिस्तान में सबसे अहम और पसंदीदा रूहानी मकामात में से एक के याद तौर पर काम करता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।